ये पंक्ति मानस में आती है जब भगवान बाली का वध करते हैं। बाली कहता है भगवान से ये बात, अब नाथ कर करुणा बिलोके, देहु वर जो मांगूं। भगवान ने कहा कि अगर तू चाहे तो मैं तुझे पुनः जीवन दान दे सकता हूं। छिपकर मारा ना भगवान ने बाली को। अच्छा, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। कहते हैं कि बाली के हृदय में तो बड़ी प्रीति है श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की, लेकिन ऊपर से कठोर बात कहता है कि सुग्रीव आपका प्रिय हो गया और मैं अप्रिय हो गया। बोले आप तो समदर्शी हैं, सब आपके प्रिय हैं, सब पर आपकी बराबर दया है, फिर मेरे साथ ऐसा पक्षपात क्यों किया। फिर भगवान उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं, उसका समाधान करते हैं। फिर भगवान कहते हैं अगर तू चाहे तो मैं तुझे जीवन दान देता हूं, दे सकता हूं। फिर बाली कहता है जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अरे जन्म जन्म जोगी जति मुनि प्रयास करते हैं, लेकिन अंत में आपका स्मरण नहीं होता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अरे अंत राम कही आवत नाही। जिह्वा पर आपका नाम नहीं आता, आपका स्मरण नहीं होता। क्योंकि भाई मृत्यु का भय ऐसा है, कितनी भी बड़ी बड़ी ज्ञान की बात बघारते रहो, जब वो मृत्यु का कष्ट आता है, जब वो भय उपस्थित होता है, सारा ज्ञान बह जाता है। उस समय केवल हरि की भक्ति ही जीव का कल्याण कराने में समर्थ होती है। कोई साधन उस समय काम नहीं आता। कभी आप शास्त्रों में पढ़कर देखिए, जब यमदूत जीव के सामने आते हैं तो कैसा भय जीव को लगता है, किस प्रकार वो आकुल व्याकुल हो जाता है, कातर हो जाता है। इसीलिए तो सूरदास जी सरीखे भागवत कहते कि प्रभु हम तो जैसे हैं अब तैसे हैं, अब भले बुरे जैसे हैं आपके ही हैं, और आपसे और कुछ मांगते भी नहीं, बस अंत समय सुध लीजियो। उस समय आप हमारी संभाल कर लेना। हम जन्म भर आपका गुण गाएं, हम जीवन भर आपका गुण गाएं, हम जन्म जन्म आपका गुण गाएं, बस आप इतनी कृपा करना, आप अंत समय हमारी संभाल कर लेना, अंत समय सुध लीजियो। उस समय कोई साधन काम नहीं आता। और यहां बाली कहता है जन्म जन्म मुनि जतन कराही। मुनियों का जतन किस लिए है, वो किस लिए प्रयास कर रहे हैं कि अंत समय भगवत स्मृति हो जाए, क्योंकि अंतमति सोगति पर अंतराम कहियावत नाही। लेकिन प्रभु आपका स्मरण तक नहीं होता और आप सगुण रूप धरे मेरे सामने खड़े हैं। बोले कोई मूढ़ ही होगा, कोई मूढ़ ही होगा जो ऐसा समय ऐसा अवसर पाकर अनेक दोषों की खान इस शरीर को पुनः रखना चाहेगा। हाँ, पर मैं कुछ तो मांगना चाहता हूं आपसे, मैं कुछ आपसे मांगता हूं। हे नाथ कर करुणा बिलोके। बोले एक बार मेरी ओर कृपा भरी दृष्टि से देखिए। ऐसे तो आप मुझे देख ही रहे हैं, और ऐसे तो सब पर आपकी दृष्टि है, फिर एक बार कर करुणा बिलोको, एक बार मेरी ओर कृपा भरी दृष्टि से देखिए। हे नाथ कर करुणा बिलोके, देहु बर जो मांगूं, जो मैं मांगू वो मुझे दीजिए। तो भगवान ने कहा मांगो, मैं मांगने से पहले ही देने का वचन देता हूं। और बाली मांगता क्या है, जेहि जोनी जन्मों करम बस, तहाँ राम पद जेहि जोनी जन्मों करम बस। वहां भरत जी कहते हैं धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। हमारे श्री महाप्रभु कह रहे हैं नारकेत परमे पदे थवा, अरे अपने कर्म के बस में नरक या परम पद कहीं पर भी जाऊं। और ये वाक्य जब मैं पढ़ता हूं, ऐसे भक्तों के मुख से जब ऐसी बात निकलती है, तो मुझे लगता है भाई ऐसी दीनता के आसन पर भक्ति विराजमान होती है। भक्त अपने आप को कुछ गिनता ही नहीं है, वो भगवान को पा चुका है, उसने भगवान को रिझा लिया है, भगवान का सुख है वो। और देखो अपनी ओर जब दृष्टि डालता है, स्वयं को वो कुछ नहीं गिनता है। भाई पता नहीं कैसे कर्म हमने किए होंगे। बस आपसे इतना ही मांगते हैं कि जहां भी जाएं, जैसे भी रहें, आपकी याद बनी रहे, आपका स्मरण बना रहे।